सामर्थ का जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा का बहुत ही एक जरूरत इस दिनों में हमें चाहिए। तो आज की मनन के लिए मैं चाहता हूँ ये एक वचन आप मेरे लिए पढ़िए। यशायाह नबी के पुस्तक 61 है, 61 का प्रारंभ की वचन को हम देखेंगे। 61 यशायाह नबी के पुस्तक में हम जाएंगे। यशायाह नबी 61 का प्रारंभ की वचन जरा पढ़िए। यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। बस विकास, ओके, प्रारंभ का वचन जरा पढ़िए और एक बार पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ पर है। कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह का और मसीही एक भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है। यीशु मसीह का जो अभिषेक और यीशु मसीह में जो अभिषेक, मसीहानिक मिनिस्ट्री और यीशु मसीह के सेवकाई के लिए पिता ने जो अभिषेक यीशु मसीह पर जो किया गया था, उस बातों की विवरण को इधर बताया गया था। लूका के सुसमाचार में जब भी हम जाएंगे यही बातों को आपको दिखाई देगा। यीशु मसीह के पहला प्रचार में जब भी यीशु मसीह आराधनालय में प्रारंभ में पहला बार प्रचार के लिए जाते हैं, यही वजन से यीशु ने प्रचार किया था, क्योंकि यीशु मसीह का मिशन था। यीशु मसीह का दिस इज कॉल्ड नासरेत मैनिफेस्टो। यीशु मसीह का एक मिशन था, उसके आने का, या पृथ्वी पर आने का एक उद्देश्य ये वचनों में आप देख सकता है। जरा देखिए आप 16 पद 4 का 16 पद जरा पढ़िए। 16, 17 और 18 से लेकर वो नासरेत मैनिफेस्टो आपको दिखाई देगा। नासरत में आया, पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह, यही जो वचन जो हमने पढ़ा यशायाह नबी के 61 के वचन को यीशु मसीह को पढ़ने के लिए दिया गया। द फर्स्ट मैसेज ऑफ जीसस यीशु मसीह हर समय में किया करते थे। आराधनालय में जाते थे, प्रार्थना में जाते थे, उनके भवन और माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ आराधनालय में जाते थे। लेकिन जब भी उसके मिशन चालू हो गया, सेवकाई चालू हो गया, तो यीशु मसीह को वहाँ की जो अगुवे पढ़ने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए बुला रहा है। यीशु मसीह के उस वचन दिया गया, उसके हालेलुया सेवकाई के उद्देश्य के वचन था। तो वही यशायाह नबी के पुस्तकों को यीशु मसीह ने खोला और पढ़ने लगा। उधर क्या लिखा है बेटे? 18 पद से जरा पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे अभिषेक इसके लिए था कि प्रभु यीशु मसीह में एक अभिषेक था, प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। ये रात्रि काल में उपवास के प्रारंभ के दिन में मैं इस रात्रि में आप सभी से एक कहना चाहता हूं, हमको हमारे जीवन में एक बड़ी अभिषेक का, आत्मा का, सामर्थ का बहुत ही जरूरत इस दिनों में बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति के लिए उनके जीवन में पवित्र आत्मा का और अभिषेक का बहुत ही बड़ा जरूरत इस दिन में होना बहुत ही आवश्यक है। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में, देखो यीशु मसीह हालेलुया एक मनुष्य नहीं था। आपको मालूम है ईश्वर सारे प्रपंच की निर्माण करता, हालेलुया वचनों से सब कुछ बनाए हुआ ईश्वर मानव की छुटकारा, हालेलुया मानव धारण लेकर ये पृथ्वी पर आने से ही हो सकता था। इस कारण दास के रूप लेकर, मानुषिक रूप लेकर ये संसार में ये
पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह के हालेलुया जीवन में, हालेलुया उनकी आत्मिक सेवकाई में, आगे के उनके आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी में पिता ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे एक अभिषेक दिया था कि वही था यीशु मसीह का हालेलुया सेवकाई की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपका और मेरा आत्मिक जीवन का सबसे बड़ी रहस्य यही है कि हमारे ऊपर की महान अभिषेक और हमारे ऊपर प्रभु ने भरा हुआ आत्मा का सामर्थ्य। हर विश्वासी इस दिनों में आत्मा में पवित्र आत्मा को अभिषेक को पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करे। आपको मालूम है अभिषेक और पवित्र आत्मा हर बातों से, हर कार्यों से हमारे जीवन में भरपूरी से जब भी कार्य करेगा तो हालेलुया हमारे जीवन, हमारे अवस्था बदलते जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का पिछले दिन में मैंने आपको यह बताया था, यीशु मसीह के हाले जन्म से लेकर यीशु मसीह के हाले पुनरुत्थान तक हालेलुया कार्य किया वाला एक ईश्वर, एक हालेलुया सामर्थ और ईश्वर दा पवित्र आत्मा, हाले त्रिएक परमेश्वर की हालेलुया हाले ट्राइयून गॉड का तीसरा जो हालेलुया जो व्यक्तित्व पवित्र आत्मा यीशु मसीह में कार्य किया था, वही कार्य आपका और मेरे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। इस रात्रि में मैं एक बात आपको हाल सिखाना जा रहा हूं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंट कितना महान है। हाल हमारे जीवन में पवित्र आत्मा किस किस कार्यों में कार्य करती है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होने से ही, गाना गाने से नहीं, प्रचार करने से नहीं, हालेलुया देखो एक वचन बोलने से नहीं, हाल सुसमाचार बांटने से नहीं, हाल गीत गाने से नहीं, हालेलुया सुनो प्रार्थना हर दिन में करने से नहीं, हाल एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा होने से ही उनका उद्धार होता है, उनका अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया हमारे हालेलुया आत्मिक जीवन के शुरू से लेकर हमारे आत्मिक जीवन के अंत तक हाल एक तरह एक समान कार्य करने वाला एक व्यक्ति होना है पवित्र आत्मा। हालेलुया पवित्र आत्मा को मोर इंपॉर्टेंट हर बातों में हम इस दिनों में देना बहुत ही जरूरी है। तो पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में किस किस प्रकार में रीति में कार्य करता है कर आज मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद ये वचन की थोड़ा से गहराई बातों को मैं आपके सामने आगे प्रचार करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में किस किस प्रकार से कार्य करता है। पहला, आपका उद्धार का पीछे का कारण पवित्र आत्मा है। सब लोग हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मेरा और आपका अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य नहीं किया है, उसका उद्धार नहीं हो गया है। सबसे बड़ी बात हाल यही होना है। मेरे कुछ लोग हाल इधर जूम में बैठे हैं, हालेलुया कुछ लोग नया है, कुछ लोग पुराना है, लेकिन मैं अब कुछ बच्चे लोग बैठा है। मैं आप सभी से यह बात करना चाहता हूं, बच्चे आप मसीह परिवार में जन्म लिया, इसके लिए मसीह नहीं हो सकता है। हालेलुया आप एक विश्वासी नहीं हो सकता है, परमेश्वर के संतान नहीं हो सकता है। हर जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा का शुरुआत हालेलुया आत्मिक जन्म आपके जीवन में नहीं होता है, तब तक आपके उद्धार और तारण नहीं होता है। तो हालेलुया हमारे बच्चों को भी यह समझाने के लिए सारे बच्चे लोग ध्यान से सुनने का, क्योंकि इस दिन में बच्चे लोगों को हाल मालूम नहीं है उद्धार क्या है, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी, हालेलुया द प्रोसेस ऑफ सैल्वेशन, हाल बढ़ोतरी, हाल उद्धार का बढ़ोतरी किस प्रकार का है कर उन्हें बराबर मालूम नहीं है। सबसे बड़ा एक दुख की बात यही रहता है, मसीह परिवार में एक बच्चे पर जन्म होता है, उनको उद्धार के विषय को सुनते जा रहा है, प्रचार सुनते जा रहा है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट उनको पता नहीं चलता है, वो रियली एक बोर्न अगेन एक्सपीरियंस नहीं पाता है। मेरे साथ है
हालेलुया। रियली एक बोर्न अगेन एक्सपीरियंस हमारे बच्चे के जीवन में होना है, हमारे जीवन में होना है। हालेलुया, नए सारे लोगों के ऊपर होना है। चंगाई पाने के लिए केवल मीटिंग में नहीं आना है, हाल छुटकारा केवल पाने के लिए ये आत्मिक मंडली में आकर शामिल नहीं होना है, परंतु हम चाहता है, खुदा चाहता है आपका उद्धार हो जाए। आत्मा का कार्य होने से ही आपका उद्धार होगा। हालेलुया। आप देखो, यीशु मसीह ने साफ साफ एक बात बताया, आत्मा के बिना एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार नहीं होता है। उद्धार देने का काम पवित्र आत्मा करता है। यूहन्ना के रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 5 पद में आप सभी जानता है वचन। हालेलुया, उसमें 5 में क्या लिखा है जरा पढ़िए। यीशु ने मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, कैसा दिया है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वर्ली वर्ली आई से टू यू, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मा तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, वो व्यक्ति को आत्मा में नया जन्म होना है। हालेलुया। नया यीशु मसीह का जन्म भी आत्मा में ही हो गया कर मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था। लूका के सुसमाचार 1 अध्याय के 35 में हालेलुया, पवित्र आत्मा मरियम को ये बताया है। हालेलुया, आत्मा, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो छाया तुझ पर हालेलुया होएगी, तुम में पवित्र आत्मा यीशु को मरियम की कोख में डाला गया था। हालेलुया, यीशु मसीह का जन्म के पीछे पवित्र आत्मा था कर उधर लिखा है। क्या लिखा है 35 में? 1 अध्याय की 35 उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हमें स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। जो पवित्र है, जो उत्पन्न होता है वो पवित्र है, वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। आप और मैं परमेश्वर का पुत्र और संतान कहला जाना है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से जन्म होना बहुत ही जरूरी है। माँ बाप आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करे, अब तक उद्धार नहीं पाए वाला लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपके आत्मा हमारे बच्चे पर कार्य करे। इस दिनों में वचन सुनने के समय में उनके दिल के अंदर ऐसा बातें करे तो वो आत्मा में नया जन्म पा सकेगा। हालेलुया। ये रात्रि काल में हमारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के लिए प्रार्थना करे, हमारे भाई बहन हमारे माँ बाप के लिए प्रार्थना करे। प्रभु आपके आत्मा उनके अंदर आप दे ताकि आत्मा में उनके अंदर नया जन्म हो सके। हालेलुया। जब तक आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य नहीं करता है, हर तब तक उसका नया जन्म नहीं हो सकता है। आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? पत्रोस हमें साफ साफ सिखाता है। 1 पत्रोस 1 अध्याय की 2 आयत में हमें सिखाता है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आने से नया जन्म में क्या करता है। पवित्र आत्मा का कार्य उधर लिखा है। सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करते हुए बैठना है। 1 अध्याय की 2 पद जरा पढ़िए। या 1 Peter chapter 1 verse 2। कोई है पढ़ने के लिए? या परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू की छिड़के जाने के लिए चुने देखो गए हैं। इधर विकास
पहला तेसलोनी 2 अध्याय के 13 भी निकाल के रखो। अभी इधर क्या लिखा है, इधर क्या बोला है, हमारे जीवन में नया जन्म होने के लिए पवित्र आत्मा कार्य किया। पवित्र आत्मा के अलावा एक व्यक्ति के अंदर नया जन्म नहीं होता है। बोर्न अगेन होना है, एक व्यक्ति नया जन्म पाना है, परमेश्वर के राज्य में जाने का प्रारंभ की क्रिया कार्य एक व्यक्ति के अंदर होना है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा से नया जन्म होना जरूरी है। तो ये पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है? एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के समय में पवित्र आत्मा उसके हृदय के अंदर पाप और अधर्म में मरे हुए उसकी आत्मा के अंदर, पाप और गंदगी में रहने वाला उसके मन के अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश कर कर उसको पवित्र करता है। हालेलुया। देखा, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति के मन के अंदर जाकर, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति के हृदय के अंदर जाकर, वो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा में जाकर वो अशुद्ध मन को शुद्ध करने का काम करते हैं। हालेलुया। उसके अंदर वजन तलवार के समान है। वजन तलवार के समान एक व्यक्ति के कान से जाकर मन के अंदर, आत्मा के अंदर कार्य करने से हर वजन आत्मा को जाने का एक रास्ता दे रहा है। सब लोग ध्यान से सुनो। हालेलुया। पवित्र वजन सुनने से ही विश्वास आता है। हालेलुया। वजन तलवार है। हालेलुया। वजन तलवार है, इसके लिए वो शरीर, प्राण और आत्मा में कार्य करती है। तो हालेलुया, ऐसा एक वे बना के देता है कि पवित्र आत्मा वो व्यक्ति के हृदय के अंदर घुसे और चले जाए। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में प्रवेश करेगा, रीजनरेशन की क्रिया, नया जन्म की क्रिया, हाल मनफुरागट की क्रिया, पश्चाताप की क्रिया, शुद्धिकरण की क्रिया वो व्यक्ति के हृदय के अंदर करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा कार्य नहीं हो गया तो आपका उद्धार नहीं हो गया है। आप प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु आपकी आत्मा मेरे मन के अंदर ऐसा क्रिया करे तो मैं पश्चाताप करे। पत्रोस के प्रचार में सभी लोगों ने क्या बोला है? हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करो? सब लोग मेरे साथ है, हाथ उठाकर खुदा की धन्यवाद कर सकता है। तेसलोनिके के पुस्तक में 2 अध्याय के 13 में पौलुस और भी थोड़ा सा क्लियर में उधर हमें समझा रहा है। क्या करते हैं उधर पवित्र आत्मा? हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। उद्धार के पीछे, नया जन्म के पीछे आदि से लेकर हमारे अंदर कौन कार्य किया? पवित्र आत्मा कार्य किया। पवित्र आत्मा क्या कार्य कर रहा था कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर हर मनुष्य को, हर मानव को, उनके मन, उनके हृदय, उनकी आत्मा नया जब बनेगा तभी उसके अंदर आत्मा का उद्धार, परमेश्वर के उद्धार, यीशु मसीह का उद्धार आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। अगर नया कोई मुझे सुन रहा है, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी आत्मा मेरे हृदय में आ जाइए। अगर विश्वास में आने के बावजूद भी ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में नहीं हो गया है तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु कृपया वो कार्य मेरे हृदय में आप अभी किया करें। हालेलुया। बच्चे आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा का वो बड़ी कार्य मेरे जीवन में। जब वचन प्रचार करने से लोगों के अंदर क्या लगा मालूम है? हालेलुया, चेत हो गया, हृदय में चेत गया, वो लोगों ने लग गया, वो लोग मन फिराया, पश्चाताप किया, अनुधाप किया, चिल्लाने लगा, पूछने लगा हम क्या करें। हालेलुया। हालेलुया। ये काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। हमें कैसा? नया बनाता है, नया बनाता है।
तीतोस के पुस्तक में टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5, हाल तीतोस के पुस्तक 3 अध्याय की 5वीं आयत में पवित्र आत्मा और कुछ भी काम हमारे अंदर करते हैं। हाल देखो थिस्सलुनीकियों में बोला है आत्मा के द्वारा हम पवित्र बनकर हालेलुया सत्य का प्रतिनिधि करके उद्धार पाओ। देखो सत्य का प्रतिनिधि कभी करेगा, सत्य की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर उनको नया जब बनाएगा तभी। मेरे साथ है, आप आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करो, सत्य के प्रतिनिधियों करने के लिए, आपके भाई के लिए प्रार्थना करो, आपके माँ बाप के लिए प्रार्थना करो और सत्य के प्रतिनिधि करके उद्धार पाने के लिए हाल आत्मा उसके अंदर उनके अंदर कार्य करने के लिए प्रार्थना करो। जब तक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा के नया कार्य, परमेश्वर की आत्मा उसको नया जब तक नहीं बनाता है तब तक वो सत्य का प्रतिनिधि नहीं करेगा। इसके लिए सभी लोग प्रार्थना करना, ये छोटा बात नहीं है, सरल बात नहीं है। आत्मिक बढ़ोतरी और उद्धार, स्वर्ग राज्य, आनंद जीवन हाल आसानी से नहीं मिलता है। इधर आत्मा का बड़ा कार्य होना बहुत ही जरूरी। तीतोस क्या बोलता है विकास, तीतोस के में पौलुस क्या हमें समझा रहा है 3:5, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। ये उद्धार हमारे कुछ धर्म की कामों से नहीं, अच्छे भले कार्य से कोई उद्धार नहीं पाता है। हर धर्म सिखाता है कर्म के द्वारा मोक्ष मिलता है कर कर, अच्छे कार्य करेगा तो मोक्ष मिलेगा कर कर, बहुत सारे धर्म रिलीजन सिखाता है। लेकिन बाइबल बोलता है आपके अच्छे भले धर्म के कार्य परमेश्वर के नजरों में हाल ये गंदे कपड़े के समान है। हालेलुया। इधर पवित्र आत्मा जब तक एक व्यक्ति के अंदर पवित्रदाई की कार्य, नया स्नान, देखो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को क्या करता है, शुद्धिकरण का कार्य करता है। हालेलुया। उनके अंदर नया जन्म के स्नान, उडाराबा शमदरारबा, पवित्र आत्मा उन्हें शुद्ध करता है, उन्हें धोता है, उसके अंदर एक नया स्नान देता है। हालेलुया। इस रात्रि में कितने लोग ये वचन की गहराई को समझ रहा है और पवित्र आत्मा हमें नया बना के हमें उद्धार में लाता है। प्रभु की बड़ी दया से होता है, परमेश्वर के दया से होता है। आप लोग मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की। आज पवित्र आत्मा मेरे पर, मेरे प्रियो पर, मेरे बच्चे पर, मेरे भाई बहन पर प्रभु जी निश्चय आपके दयावंत की हाथ से आपकी आत्मा उन पर कार्य करे कर प्रार्थना कितने लोग करेगा। प्रभु मेरे आत्मा में कार्य करे, मेरे मन में कार्य करे, मेरे सोच विवेक में कार्य करे, मुझे नया बनाए, मुझे नया स्नान दे, मुझे पवित्र करे, मुझे आपके योग्य पात्र बनाओ, उद्धार के वो नया जन्म मेरे अंदर हर मेरे लोगों पर देख कर कितने लोग प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे अंदर हालेलुया नया जन्म की क्रिया, उद्धार के कार्य किया करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति के अंदर जब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है तब तक उसके अंदर हालेलुया उद्धार नहीं होता है, उद्धार। और सेकंड बात है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दूसरा बात करते हैं, हमको परमेश्वर की लेबालप की पुत्र बनाते हैं। इसका मतलब स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन हमारे अंदर। देखो आप समझेगा तभी 8 अध्याय में आइए, रोमियो के पुस्तक 14, 15, 16 आयत को हमको पढ़ना है। रोमियो के पुस्तक 8वीं अध्याय की 15, 16, 17 कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखो देखो देखो, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा मुझ पर डाल देते हैं, पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर मुझ में आ जाता है, मुझे नया बनाता है, मुझे शुद्ध करता है, मुझे सत्य के प्रतिनिधि करने के लिए सहायता करता है। जो जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के पुत्र है।
हाथ उठा के खुदा के धन्यवाद करें। कितने लोग परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं, हाथ उठाकर खुदा के धन्यवाद करें। हालेलुया। ये कैसा हो गया? पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया तो मैं कौन बन गया? परमेश्वर का पुत्र। तो इसका मतलब मैं किसका पुत्र था? नहीं, परमेश्वर का। जब तक आत्मा नहीं था तब तक किसका पुत्र था? शैतान का। यूहन्ना बोल रहा है ना, यूहन्ना बोल रहा है, यूहन्ना मुझे बोल रहा है शैतान के संतान, दुनिया के संतान, शैतान के संतान। काइन किसका था? शैतान की ओर से था। आप समझ गया? जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट का है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो दासत्व में है, वो गुलामी में है, पाप, शाप, मृत्यु के गुलामी में है। हमारे अंदर दासत्व की आत्मा नहीं, हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? बोलो, उधर नीचे क्या है? 15 पद, 15 पद, 15 पद पढ़ो, 15 पद पढ़िए। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16 भी पढ़ो। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन हमारे अंदर आ गया। देखो, हमारा दासत्व की आत्मा नहीं मिली, परंतु लेबालपन की आत्मा हमें मिला है। हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, दासत्व की आत्मा नहीं, पाप के गुलाम की आत्मा नहीं, हालेलुया, शैतान की आत्मा नहीं, हालेलुया, डर की आत्मा नहीं, परंतु लेबालकपन की आत्मा हमारे अंदर दिया है। वो आत्मा में, हिम्मत में पिता के पास आकर हम पुकार सकता है, हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया। संशिप मुझे मिला, मुझे पुत्र की अधिकार मिला। कौन पुत्र बन सकता है? यीशु मसीह एकलौता पुत्र था, पिताजी का एकलौता पुत्र यीशु मसीह था, परमेश्वर का एक ही पुत्र था। लेकिन परमेश्वर चाहा संसार के सारे मानव को उनके पुत्र बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। पाप और अधर्म में मरे हुए मनुष्य के अंदर शैतान की गुलामी था, उसके संतान होकर ये धरती में रहकर पाप कर कर नरक की ओर यात्रा करने वाला मानव को छुड़ाने के लिए पिता ने अपने एकलौता पुत्र को यह पृथ्वी पर भेजा, ताकि मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन जाए। ये काम कैसा हो गया है? पवित्र आत्मा से हुआ है। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नया जन्म देता है, आत्मा एक सामर्थ उनके अंदर देता है, हमारे अंदर एक हिम्मत देता है, ऐसा एक धैर्य देता है, एक बल देता है। वो अभिषेक में, हिम्मत में हम बोल सकता है, मैं अभी दासत्व की हर बंधन में नहीं, परंतु स्वतंत्र होकर मेरे पिता के पास आकर मुझे पुकार सकता है, हे अब्बा, ये पिता। मेरे साथ है। झूठ बोलने वाला किसकी संतान है मालूम है? झूठ का पिता का। झूठ का पिता कौन है? शैतान आराम से क्या करता है? झूठ बोलते रहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो हमको उससे छुड़ाकर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा आत्मा देकर प्रभु ने हमको उसके पुत्र बनाया। धन्यवाद दीजिए। संशिप दिया, अडॉप्शन दिया, अडॉप्शन हमें मोल लिया, लेबालपन की आत्मा हमारे अंदर भर दिया, वो स्पिरिट हमारे अंदर दिया, तो वो स्पिरिट डाल दिया तो कौन बन गया? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ही परमेश्वर का संतान है। आप समझ गए ना? अभी देखो, मेरे अंदर मेरे पापा का खून है, इसके लिए मैं उसका संतान है। मेरे साथ है ना? तो अभी परमेश्वर की हमें में स्पिरिचुअल है। ये शरीर जड़ है, ये शरीर क्या है? शारीरिक है। ये शरीर के लिए मेरे पिताजी का खून है, ये पिताजी का खून की वजह से हाँ मैं उसके संतान हो गया। अभी मैं आत्मिक पिता का संतान होने के लिए आत्मिक पिता की आत्मा मुझ में चाहिए। वो आत्मा मेरे अंदर आए तो मैं कौन बन गया मालूम है? आत्मिक पिता परमेश्वर का संतान हो गया। तो हिम्मत में मुझे पुकार सकता है क्या? हे अब्बा, हे पिता।
मेरे साथ है कि नहीं आप लोग? बोलो यीशु मसीह की। ये रात्रि में हालेलुया सभी लोग हिम्मत में, मैं आपको बोल रहा हूँ, आत्मा आपके अंदर भरपूरी से आएगा तो आपको डर चला जाएगा, आपका भय चला जाएगा, किसी बात की डर नहीं। आम बीमार के गुलाम नहीं है, आम शैतान के गुलाम नहीं है। कितना लोग बोलेगा हिम्मत में, हिम्मत में। यीशु मसीह में देखो, यीशु मसीह में आत्मा भरपूरी में था, यीशु मसीह में आत्मा सामर्थ में था, यीशु मसीह में परमेश्वर की आत्मा बड़ी शक्तिशाली रीति में कार्य किया। लूका के सुसमाचार 4 अध्याय की प्रारंभ की वचन हम पढ़ने से लूका हमें सिखाता है एक बात। क्या सिखाते हैं मालूम है? लूका के सुसमाचार है उसकी 4 अध्याय की प्रारंभ के वचन में लूका बोल रहा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए यॉर्दान की ओर लौटा। हालेलुया। देखो इधर देखो, परमेश्वर की आत्मा के सिखाने से जंगल में यीशु को आत्मा ले चला। आप जब भी उसके वचन की 14 पद में पढ़ता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरे हुए गलील की ओर लौटा। यीशु मसीह आत्मा में चला और फिरा। मेरे साथ है क्या? मेरे साथ है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इस रात्रि काल में कुछ बातों को मैं आपको सिखा रहा है, समझा रहा हूं। आत्मा जरिए यीशु मसीह के हर जीवन में किया हुआ, हो गया हुआ कुछ कार्य को लूका के सुसमाचार 2 अध्याय में एक बात हमने पढ़ा, हर आत्मा आए तो हमको आत्मा में बढ़ना भी है। 2 अध्याय की 40 में लूका बोल रहा है यीशु मसीह के बढ़ोतरी किस प्रकार से था। उधर 40 में क्या लिखा है जरा पढ़िए। 40 और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। देखो उसके बाद देखो उधर क्या लिखा है? बालक बढ़ता गया, बलवंत होता रहेगा और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर। हालेलुया। मेरे बाइबल में क्या लिखा है? मैं आत्मा में, उधर ऐसा लिखा है ज्ञान, आत्मा में सामर्थ पाया, आत्मा में सामर्थ पाया करके। हालेलुया। मेरे ट्रांसलेशन में लिखा गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे वो शब्द। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इधर यीशु मसीह के बारे में ये देखो, ही स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट करके लिखा है इंग्लिश में, ही स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। हालेलुया। आत्मा में बढ़ता गया, आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ता गया। मैं और आप ऐसा होना है। नया जन्म पाएगा तो कैसा होना, बढ़ोतरी कैसा होना है? अब नया जन्म हो गया ना, परमेश्वर के पुत्र हो गया ना, तो अभी हमको क्या करना है? कैसा करना है? ऐसा उदास भर के ऐसा ही होना है कि नहीं? हमको आत्मा में क्या पाना है? बोलो बोलो, सामर्थ पाना है। बोलो आत्मा में सामर्थ पाना है। जैसा यीशु मसीह आत्मा में सामर्थ पाया, यीशु मसीह में सामर्थ था, यीशु मसीह में शक्ति था। ही फिल्ड विद होली घोस्ट। हालेलुया। वो स्ट्रॉन्ग विद होली घोस्ट। परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ पाया, परमेश्वर की आत्मा में भरपूरी पाया। पत्रोस को, सारे चेलों को यीशु ने ये बातों को सिखाया, जब ये आत्मा तुझ पर आएगा, जब ये आत्मा का भरपूरी, उद्धार के लिए आत्मा था, अभी क्या है? पोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, आउट पोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये अभिषेक के सामर्थ है। मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इधर एक अभिषेक का जरूरत है, हर शैतान के गुणों को तोड़ने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का। हालेलुया। ये दुष्ट दुनिया में, तेज में, सामर्थ में हर आगे बढ़ने के लिए एक महान अभिषेक का जरूरत है। हर यीशु आत्मा में भरपूर हो गया। हालेलुया। यॉर्दान की ओर लौट गया। आत्मा उन्हें सिखाने के लिए जंगल में लेके गया। परीक्षा में यीशु विजय पाया, कारण यीशु मसीह में आत्मा के सामर्थ्य था। हालेलुया। जन्म पाया, लेबालप किनकी पुत्र के अधिकार मिला। हमारे अंदर आत्मा की भरपूरी होना है, आत्मा में हमको चलना है। मेरे समय समाप्त हो गया। रोमियो के पुस्तक 8 का प्रारंभ का वचन बहुत ही गहराई वचन है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की 4 पहला पद जरा पढ़िए। पहला पद
अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो यीशु मसीह की। देखो किसको दंड की आज्ञा नहीं? जो मसीह की आत्मा में चलते हैं। 4 पद में क्या लिखा है? ये 4 की व्यवस्था की विधि, आत्मा के कार्य। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। उसके नीचे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन मैं आपको लगाते बता रहा हूँ, शारीरिक व्यक्ति, हम शारीरिक व्यक्ति था, लेकिन पवित्र आत्मा आने के टाइम में हम कौन बन जाता है? बोलो मैं आत्मिक, बोलो आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल मैन बन जाता है। आत्मिक मनुष्य फिर क्या करता है? आत्मा पर मन लगाता है, आत्मा में चलता है, आत्मा के सामर्थ्य में है। डर, भय, भीति उनके अंदर नहीं है। ओ रागाबा शपना रबनग डगदना, उनके अंदर शांति समाधान है, उनके अंदर छुटकारा चंगाई है, उसके अंदर शैतान के ऊपर अधिकार है। वो सांप और पिछुओं को कुचल कर चलेगा, हाल दुष्ट आत्मा को निकालेगा, आंधी तूफान को रुकाएगा, उड़ा रबा शमदरा रोगियों को चंगा करेगा। मेरे साथ है क्या? बोलो यीशु मसीह की। हाल ये रोग, बीमार, तकलीफ, समस्या, परेशानी, मुसीबत, हाल संकट, हाल तकलीफ, समस्या कुछ भी उनके जीवन में हाल प्रबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अधीन में नहीं है, आत्मा के अधीन में है। बोलो मैं आत्मा के अधीन में है, मैं आत्मा के अधीन में है, मैं आत्मा में जन्म पाया है, मैं आत्मा में भरपूरी पाया है, मैं आत्मा में चलता हूँ, मैं आत्मा की सोच और विचार में है, मैं आत्मा में मन लगाता हूं, मैं आत्मिक है, मैं शारीरिक नहीं, मैं आत्मा में चलता हूं। यीशु जैसा आत्मा में चलते फिरते बढ़ते गया, हाल मैं भी मेरे आत्मिक जीवन में आत्मा में भरपूर होकर चलते फिरते बढ़ते जाएगा और मैं आत्मा में अभिषेक प्राप्त करते हुए हाल आगे की ओर बढ़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। ये रात्रि में हमें ये आत्मा की जरूरत है। शुरुआत में ही प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे मेरे बच्चे में, मुझे और मेरे परिवार में, मुझे और मेरे कलीसिया में, मुझे और मेरे लोगों में प्रभु जी आपके आत्मा कार्य करने पाए। कितने लोग प्रार्थना करेगा? 2 मिनट आंख बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं सभी अपनी आंखों को बंद करें और रखा शमदरा रबा, सभी प्रार्थना करेंगे। कोई भी उधर इधर नहीं, दूसरे सोच विचार नहीं, एक ही बातों को हम याद करेंगे, एक बातों को हम हाल प्रभु से मांगेंगे। लॉर्ड आई नीड योर स्पिरिट, हाल फिल मी विथ योर माइटी अनॉइंटिंग। प्रभु जी मुझे आपकी आत्मा भरपूरी में चाहिए, आपकी आत्मा की अभिषेक चाहिए, आपकी आत्मा के सामर्थ चाहिए, आपकी आत्मा की सारे शक्ति चाहिए। ओ आत्मा में बढ़ते बढ़ते जाने के लिए मुझे सहायता करे, आत्मा में चलने फिरने के लिए, ओ दिल डोल में यीशु आपके सुर तक बढ़ने के लिए आत्मा मुझे सहायता करे। मेरे सोच विचार में विवेक में अब कार्य करे, मेरे और मेरे परिवार पर आपके आत्मा कार्य करे। आत्मा में मुझे चलाइए। स्पिरिट ऑफ गॉड लीड अस। हाल जैसा यीशु मसीह को आत्मा जंगल में सिखाने के लिए लेके गया, वैसा आत्मा मुझे हर बातों को सिखाइए। ओ शाबारा खाना परीक्षा में विजय पाने के लिए, वो जीतने के लिए, बढ़ते जाने के लिए मुझे सहायता करे। खुदा सभी को आपके हाथों में देते हैं राजा, एक विशेष अभिषेक सामर्थ आत्मा के कार्य अपने लोगों में आप भर दे राजा। आपने प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन।